बेहतर है कि लोगों के मुंह लग जाए, सड़ जाने और खराब हो जाने से बेहतर है कि उसकी कीमत घटाकर उसके लोगों के काम आ जाए। लेकिन अब आप ये ना सोचना कि बर्फ वाले की तरह की लाश को उसने फ्री में देना शुरू कर दिया तो हम भी बैठे रहे। जलसे वाले तो बेचारे खुद ही कहना शुरू कर देंगे कि बेकार होने से बेहतर है कि आप फ्री में खा लो। इतना लालची मत बनना। जलसे वाले फ्री में तो खिलाएंगे नहीं, याद भले ही बेच दें, चाहे उसकी कीमत कम करके बेचे, क्योंकि मदरसा चलाना है और जरूरी है मदरसा। और मदरसा की जरूरत को सामने रखो और हम यूपी वालों से पूछो कि मदरसा चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है। और जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है उन लोगों को से पूछो कि उनको मदरसा चलाने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। आसाम के लोगों से पूछो कि मदरसे चलाने में उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं। मेरे भाइयों, आप खुशनसीब हैं कि आपके यहाँ खुलकर चंदा भी होता है, खुलकर मदरसे का जलसा भी होता है। हम लोग उत्तर प्रदेश में न तो मदरसे के नाम पर जलसा कर सकते हैं और न मदरसे के नाम पर चंदा कर सकते हैं। और अगर कर दिया तो दूसरे दिन खिंचाई हो जाएगी और आओ और पूरा हिसाब किताब दो और मदरसे पे ताला भी लग जाएगा। मेरे भाइयों, इन मदरसों को गनीमत समझते हुए इन मदरसों का ताबुन करिए, वरना याद रखिएगा कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा और मर जाने के बाद कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो, अगर ये मदरसे नहीं चले तो, आज इस्लाम बाकी है तो इन मदरसों की वजह से, इन मदरसों में पढ़ने वाले तलबा की वजह से, इनकी दुआओं की वजह से और इनकी बरकतों की वजह से। मेरे भाइयों, इन मदरसों को बंद मत होने दीजिएगा। आप भले ही एक रोटी खा लें लेकिन मदरसे का ताबुन करें। एक खाते हैं तो आप ही खा लें लेकिन मदरसों को बंद होने से बचा लीजिए और मदरसों की हिफाजत फरमाइएगा। तो ये जिम्नी बात आ गई जो मैंने कह दिया। तो इस्लाम के अंदर हमें पूरे के पूरे दाखिल होना है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ रोजा रख लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम पर अमल करने वाले, तो मेरे भाइयों, इस्लाम पर अमल करने वाले खैर उम्मत है। कुंतुम खैर उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और बेहतरीन उम्मत की पहचान ये है कि वो नेकियों का हुक्म भी देती है और बुराइयों से रोकती भी है। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अगर आप सिर्फ नेकियां ही नेकियां करते हैं लेकिन गुनाहों से नहीं बचते तो हमारा इस्लाम खतरे में है। हमें नेकियां भी करना है और हमें गुनाहों से भी बचना है। सिर्फ नमाज पढ़ ली, शराब पी रहे हैं, नमाज पढ़ ली, गीबत कर रहे हैं, नमाज पढ़ ली, एक दूसरे से जल रहे, हसद कर रहे, कीना हमारे दिलों में मौजूद है, एक दूसरे की नफरत हमारे दिलों में मौजूद है। नमाज पढ़ रहे हैं, सूद खा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, माल हराम खा रहे हैं। तो आप एक चीज पर तो अमल कर रहे हैं लेकिन दूसरी चीज को छोड़े। इस्लाम इन दोनों चीजों के मजमूए का नाम है। नेक अमल भी करना है और बुराइयों से भी बचना है। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल आप सबके पास, हमें दिखाने की जरूरत नहीं। मोबाइल में बात करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो मोबाइल का भी और दूसरा सिम का भी। अब सिम की जगह पर आप इंटरनेट मान लो, लेकिन नेट होना जरूरी। दो चीजों का नाम है, एक मोबाइल और दूसरा उसमें सिम। और खाली सिम नहीं, उस सिम में पड़ा हुआ बैलेंस, तब आप बात कर सकते हैं। सिर्फ इसमें बैलेंस ही ना हो और सिम भी ना हो। अब मोबाइल ले लीजिए आप, बेहतरीन मोबाइल एप्पल का हो, 1 लाख का मोबाइल है आपके पास। अब लगाइए नंबर, हेलो, बात ही नहीं। अब आप कहो यार किस काम का मोबाइल साला 1 लाख रुपए का लिया है, कम ना, बात ही नहीं हो रही। 1 करोड़ का ले लो लेकिन आवाज नहीं जाएगी जब तक इसके अंदर आप सिम नहीं डालेंगे।